प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हमने कहा कि छत्तीसगढ़ के दौरे का दूसरा दिन है, लेकिन साथ ही मध्य प्रदेश में भी धुआंधार अंदाज में वो प्रचार करेंगे। तो आज मध्य प्रदेश का जो उनका कार्यक्रम है, छत्तीसगढ़ के बाद सागर और बैतूल में चुनावी सभाएं हैं। भोपाल में रोड शो का कार्यक्रम भी है पीएम मोदी का। अजय लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। सागर, बैतूल और भोपाल में देखिए, कहीं जनसभा तो कहीं रोड शो। हर संभव तरीके से बीजेपी चुनावी प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आ रही है। अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। देखिए, तो सागर में अनुसूचित जाति वर्ग का अच्छा बाहुल्य है और उसको देखते हुए कुछ समय पहले, विधानसभा चुनाव के पहले, रविदास जी का मंदिर वहां पर शिलान्यास करके प्रधानमंत्री मोदी गए थे और अब एक बार फिर बरतुमा में पहुंच रहे हैं और वहां सभा करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे बुंदेलखंड को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री की है। एक साथ 4 सीटों पर प्रधानमंत्री असर डालेंगे। उनकी सभा जो असर डालेगी कहीं ना कहीं देखा जाए तो। और उसके बाद बैतूल की बात करें तो ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ हरदा में उनकी जो सभा होनी है बैतूल संसदीय सीट पर। और जहां तक बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश विकसित होता जा रहा है और 28 सीटें, 29 में से 28 सीटें इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर अभी मजबूत दिखाई दे रही है। भोपाल की बात करें तो भोपाल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह पिछला चुनाव दिग्विजय सिंह को हरा के जीती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गढ़ है कि दिग्विजय सिंह जैसी बड़ी शख्सियत, जो कि 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र के बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश में, और उनको लंबे अंतर से हराया था। तो अब आलोक शर्मा चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से अरुण श्रीवास्तव चुनाव मैदान में है। और शाम को जो रोड शो होगा वो कहीं ना कहीं एक मध्य भारत की बाकी अन्य सीटों पर असर डालेगा, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जो विदिशा से चुनाव। आपसे पूछना चाहूंगी, जब प्रथम चरण का चुनाव हुआ तो माना यह गया कि शायद गर्मी जरूरत से ज्यादा है, ऐसे में जो वोटिंग परसेंटेज है वो अपेक्षा से कम रहा। अब चुनावी रैलियां ताबड़तोड़ बीजेपी कर रही है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि गर्मी अपना सितम लगातार ढाती जा रही है और गर्मी तेज होती जा रही है। तो जो ये चुनावी रैलियां दोपहर के समय है, उसमें भीड़ को देखना, मैनेज करना भी बड़ी चुनौती है। और लगातार हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में सुन भी रहे हैं कि लोगों से कहते हैं कि सुबह सुबह ही पहुंच जाइए पोलिंग बूथ पर, दोपहर का इंतजार मत कीजिए, सुबह ही जाइए और पहले अपना वोट कास्ट जरूर कर दीजिए। जरा ये जो मौसम के साथ में स्थितियों को बिठाना, सटीक तरीके से बिठाना, ये भी एक बड़ी चुनौती होगा। और फिर रैलियां करना, भीड़ को मैनेज करना गर्मी के मौसम में, क्या एक ये चिंता का सबब हो सकता है? निश्चित तौर पर चूंकि गर्मी तो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और पारा अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर है तो कुछ बारिश भी बीच बीच में हो जाती है और ऐसा माना जा रहा है कि जो 26 तारीख को पोलिंग होगी उस दिन भी हल्की बरसात कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। तो लिहाजा मौसम का अगर दिन में तापमान देखें, अगर बारिश नहीं होती है तो 40 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ, तो गर्मी तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे और अभी चुनाव आगे बढ़ेगा से गर्मी बढ़ेगी तो लोग, ये बात सही है कि सुबह के समय और शाम के समय पोलिंग ज्यादा होती है, मगर ये ट्रेंड जो है सुबह और शाम का ज्यादा पोलिंग का, ये इससे मौसम का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमने सर्दियों में भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी हमने देखा था कि सुबह के समय पोलिंग अच्छी हुई थी और शाम के समय भी पोलिंग अच्छी हुई थी, मगर दोपहर के समय कुछ पोलिंग कम रुकती है, थोड़ी धीमी होती है। मगर प्रथम चरण की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि मतदान कम हुआ है। छिंदवाड़ा में देखिए आप 80% तक मतदान हुआ है। तो कुछ क्षेत्र हैं यहाँ पर कि वोटर निकालने में नाकामयाब रहे राजनीतिक दल और चुनाव आयोग भी, इसलिए सीधी जैसे क्षेत्रों में 60% के लगभग मतदान हुआ है और बाकी जगह 80% तक मतदान पहुंचा है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि यहाँ पर अगर वोटरों को निकाला जाए, राजनीतिक दल या चुनाव आयोग अगर कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो परसेंटेज सभा का वो बढ़ सकता है। क्योंकि 2014 की बात करें तो 61% मध्य प्रदेश में पोलिंग हुई थी और वही 2019 पोलिंग हुई थी। तो चुनाव आयोग चाहता है कि 71% से ज्यादा पोलिंग हो, मगर ये पूरे मध्य प्रदेश का आंकड़ा है। तो अभी प्रथम चरण का ही चुनाव हुआ है और उम्मीद जताई जा रही है कि जो दूसरा और तीसरा चरण और चौथा चरण होगा उसमें पोलिंग इतनी हो जाएगी कि है ना, जो पिछला आंकड़ा 2019 बीजेपी के तमाम दिग्गज दमखम भी लगा रहे हैं, जनता से अपील भी कर रहे हैं, और पीएम की अपील का जनता पर क्या असर पड़ता है ये बताने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया अजय, आपसे आगे भी आज की रैलियों और सभाओं को लेकर अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।